के रूप में जो मोल को लिखा जाता है ये 3 प्रकार से लिखते हैं, है ना। क्या सब बताए थे? ग्राम, परमाणु, एक बताए थे ग्राम परमाणु, दूसरा बताए थे ग्राम अणु, और तीसरा बताए थे ग्राम आयन। ठीक है, तो आज हम लोग उसमें से एक पढ़ेंगे। देखो, है ना, पढ़ते हैं ग्राम, ग्राम एटम, इसको कहते हैं ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु। ग्राम एटम मतलब क्या हो गया? ग्राम परमाणु। देखो, बताए थे ग्राम मतलब बता रहे थे द्रव्यमान के रूप में मोल, तो वहां पर क्या बताए थे कि जब किसी पदार्थ के सूत्रभार को ग्राम में सूचित करते हैं तब उसको कहते हैं एक मोल। बताए थे ना, जब किसी पदार्थ के, है ना, सूत्रभार को ग्राम में सूचित करते हैं तब क्या कहते हैं? एक मोल। अब उसी चीज को यहां पर हम लोग कहेंगे, कहते हैं व्हेन ओ, हिंदी, लैंग्वेज इन हिंदी। देखो, कहते हैं जब किसी परमाणु के परमाणु भार को, जब किसी परमाणु के परमाणु भार को ग्राम में सूचित कर दिया जाए तब उसको हम लोग क्या कह देंगे? एक मोल या एक ग्राम परमाणु। जब किसी परमाणु के परमाणु भार को ग्राम में, ग्राम में, ग्राम में सूचित सूचित कर दिया जाता है तो उसे एक मोल, एक मोल या एक मोल या एक ग्राम परमाणु कहते हैं, है ना। देखो, एक लाइन का तो मात्र डेफिनेशन है, जब किसी परमाणु के परमाणु भार को ग्राम में सूचित कर देते हैं तब उसको क्या कहते हैं? एक मोल या एक ग्राम परमाणु कहते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर अगर निकालना हो, देखो इसको सूचित करते हैं, इसे जी एटम के द्वारा, जी एटम के द्वारा सूचित सूचित किया जाता है। इसे जी एटम के द्वारा सूचित किया जाता है। जी एटम मतलब ग्राम एटम। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं? ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु की संख्या, ग्राम परमाणु की संख्या बराबर हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, दिया गया भार, दिया गया भार बटा लिखेंगे क्या? परमाणु भार। दिया गया भार बटे परमाणु भार। तो परमाणु भार तो आपको खुद याद रखना पड़ेगा, और दिया गया भार तो क्वेश्चन में देगा ना, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी दे, लेकिन ये आपको सेल्फ याद रखना पड़ता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोल की संख्या। देखो, मोल की संख्या, तो मोल की संख्या भी निकालेंगे तो फॉर्मूला यही होगा, दिया गया भार बटे परमाणु भार। देखो, यही लिखेंगे, दिया गया भार बटे परमाणु भार। और अगर हम लोग परमाणु की संख्या निकालते हैं, देखो अगर मान लो परमाणु की संख्या निकालना हो तो क्या लिखेंगे? परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर होगा दिया गया भार, दिया गया भार बटे परमाणु भार, परमाणु भार गुना 6.022 इंटू 10⁻23। ये काम हम लोग कर सकते हैं। या देखो, इसी को लिखते हैं परमाणु की संख्या,
तो परमाणु की संख्या निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, मोल की संख्या, मोल की संख्या गुना एवोगाड्रोज नंबर ना, ये हम लोग लगा देंगे तो निकल जाएगा परमाणु की संख्या। या हम लोग यहाँ पर लिखते हैं परमाणु की संख्या बराबर निकलेगा ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु गुना क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। देखो ये सारा फार्मूला है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से मात्र क्या दो ठो फार्मूला को याद रखेंगे तो आपका काम बन सकता उतना में ही। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, जितना एटम का एटॉमिक वेट को याद रखना है, यानी आज के बाद इसको हम नहीं बताएंगे, इसलिए क्वेश्चन में आएगा तो आपको सेल्फ लिखना पड़ेगा, मतलब याद रखना पड़ेगा। सिंबल देखो होता है एच, एच होता है, बताओ एच का क्या नाम है, हाइड्रोजन। यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन। और जेड देखो पहले ये बता दें, देखो जेड जब लिखेंगे ना तो इसका मतलब है परमाणु, परमाणु संख्या, जेड का मतलब है परमाणु संख्या, और ए का मतलब जब लिखेंगे ये क्या कहलाता है, परमाणु भार, परमाणु भार ना, ये कहलाता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार कहेंगे या क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या। अब देखो जितना सारा परमाणु है उसका हम लोग यहाँ पर काम करें। देखो जैसे यहाँ पर लिखते हैं संकेत, संकेत, यहाँ पर लिखते हैं जेड, यहाँ पर लिखेंगे ए, तीनों एक डाटा देते हैं। और जिसका नाम नहीं पता होगा तो बोलना, उसका लिख भी देंगे। देखो एच है तो एच का परमाणु संख्या कितना होता है, एक, और इसका द्रव्यमान भी कितना होगा, एक। और देखो डिफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, किसी परमाणु के परमाणु भार को जब ग्राम में व्यक्त करते हैं तब कितना मोल कहलाता है, एक मोल कहलाता है। यहाँ पर देखो हम लोग क्या कहते हैं, इसको ग्राम में लिख दिए थे, कितना मोल कहेंगे, एक मोल कह देंगे। एक मोल का ही दूसरा नाम है कितना, 1 ग्राम एटम। और 1 ग्राम एटम को भी क्या कहते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। एटम मतलब परमाणु, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु, परमाणु, ये हम लोग कह देंगे। इसी प्रकार से देखिए इसका क्या नाम है, पता ही होगा, क्या नाम है, लिथियम। इसका होता है 3, इसका होगा 7 ग्राम। 7 ग्राम भी होगा तो इसको भी एक ही मोल कहेंगे। ये भी होगा 1 ग्राम एटम, ये भी होगा कितना, तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, परमाणु है ना। इसी प्रकार से देखिए इसका नाम तो पता होगा Na का, सोडियम। इसका होता है 11, इसका होगा कितना, 23। 23 को ग्राम में लिखेंगे कितना मोल, एक ही मोल, सब कुछ तो यही कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखते हैं आपका के का मतलब पोटासियम, इसका 19 है, इसका होता है 39। 39 को ग्राम में लिख देंगे कितना मोल, एक ही मोल। एक मोल में वो सब कुछ जो ऊपर लिखे सब कुछ हो सकता है। इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से आपका लिखते हैं बीई, बीई का क्या नाम है, बेरिलियम। 4 होता है, इसका 9 होगा, 9 को ग्राम में लिखेंगे तो कितना मोल होगा, 1 मोल। यहाँ पर देखो Mg, क्या इसका नाम है, इसका होता है 12, इसका होगा 24 ग्राम। इसी तरह से इसका क्या नाम है, इसका 20 और 40 ग्राम, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से देखिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं Be, बी का क्या नाम है, बोरोन, इसका क्या होता है 5 और 11। Al क्या इसका नाम है, इसका 13 और 27। इसी तरह से देखो, देखो जो ग्रुप का जो एलिमेंट की जरूरत है बस वही लिख रहे हैं। इसका क्या नाम है, इसका नाम, इसका सिलिकॉन, इसका 6 और 12, इसका 14 और 28, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए हम लोग लिखते हैं इसमें, देखो ये N है,
एन का क्या नाम? 7 और 14। पी का क्या नाम? 15 और 31। इसी तरह से देखो, ग्रुप चेंज करते हुए यहाँ पर इसका क्या नाम? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 और 16, और इसका 16 और 32। इसी प्रकार से देखो, जितना भी लिख रहे हैं सबको ग्राम में लिखेंगे, हमेशा कितना मोल कहेंगे? एक ही मोल कहेंगे। चाहे कोई भी तत्व लिखेंगे उसका एक ही मोल कहलाएगा। इसी तरह से देखो, फिर कल बाहर आएगी, इसका क्या नाम? एफ का फ्लोरीन। एफ का क्या नाम है? फ्लोरीन। इसका होता है कितना? 19। इसका होगा 17। इसका होता है 35.5। इसका होता है 35। इसका होगा 80। इसका होगा 53। इसका होता है 127। 53 है तो क्या हो गया? 127। इसी प्रकार से देखो, इसके आगे कंटिन्यू बढ़ते चलना है। यहाँ पर क्या है ना? सी आर। सी आर का बोलो क्या नाम? क्या है सी आर का नाम? सी आर का नाम क्या है? क्रोमियम। सबको पता है ना? कि लिख दें? हाँ, क्रोमियम। क्रोमियम का क्या होगा? 24 और 52। इसका क्या नाम है? एमएन का मैग्नीज। एमएन का क्या है? मैग्नीज। मैग्नीज का होता है कितना? 25 और 55। इसका क्या नाम है? आयरन। इसका होता है 26 और 56। इसका क्या नाम है? कोबाल्ट। इसका होता है 27 और 59। इसका क्या नाम है? निकेल। इसका 28 होता है और 59 होगा। सीयू। इसका क्या होता है? 29 63.5। इसका क्या होता है? इसका होता है 30 है, इसका होगा 65। तो देखो, कम से कम जो अभी बताए हैं इतना, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, कम से कम इतना याद रखते हैं तो फिर आपका काम क्लियर हो जाएगा। जितने भी मोलिकुल्स आएगा क्वेश्चन में, वो सारा का सारा आप अपने आप बता दीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, बना लीजिएगा। यानी परमाणु भार क्वेश्चन में नहीं लिखता है, आपको सेल्फ याद रखना होगा। ठीक है, और पढ़े क्या हम लोग? किसी परमाणु के परमाणु भार को जब ग्राम में लिख देते हैं तब उसको कितना मोल कह देंगे? 1 मोल कह देंगे। किसी परमाणु के परमाणु भार को जैसे ग्राम में लिख देंगे तो उसको कितना मोल कहेंगे? 1 मोल, या 1 ग्राम परमाणु के नाम से जाना जाता है। लिखो।
हम्म, हम्म,
ठीक है। जिसका नाम नहीं पता चले तो बोलना, लिख देंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना है। हम्म, हो गया। क्या लिख लिए हैं? चलो, जो सब लिख चुके हैं उस सब के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। बनाओ। 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में, कार्बन 14 में परमाणु की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। दो चीज निकालना है, परमाणु की संख्या भी निकालना है और न्यूट्रॉन की संख्या भी निकालना है। बनाओ।
हम्म कार्बन 14 में परमाणु की संख्या, कार्बन 14 में, ये में है, कार्बन 14 में परमाणु की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। क्या करें बता दें? देखो, हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके वही लिखेंगे। कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो पहले फॉर्मूला लिखना सीखें। तो देखो क्या है, परमाणु की संख्या, ठीक है। तो क्या लिखे हम लोग फॉर्मूला में, परमाणु की संख्या बराबर होता है क्या, दिया गया भार, अब बटे परमाणु भार, दिया गया भार, दिया गया भार बटे परमाणु भार, यही होता है फॉर्मूला। अब गुना कितना, तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो जो दिया गया भार है, ये भार है कितना, तो 7 मिलीग्राम, है कि नहीं। दिया गया भार कितना है, 7 मिलीग्राम है। तो मिलीग्राम को जब तक ग्राम नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, यानी मिलीग्राम को किस में बदलना पड़ेगा, ग्राम। और ग्राम में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो ये रिलेशन बताए थे, 1 किलोग्राम जो होता है ना, 10⁻³ ग्राम होता है, और 10⁻6 मिलीग्राम होता है, यही बताए थे, है ना। 1 किलोग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम और 10⁻6 मिलीग्राम होता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपका रिलेशन बताए हैं, ये मिलीग्राम को ग्राम बनाना है, तो क्या करते हैं, यहाँ रफ में इसको काम कर लेते हैं। तो लिखते हैं क्या, चूंकि 10⁻6 मिलीग्राम में होता है 10⁻³ ग्राम, इसीलिए 1 मिलीग्राम में कितना होगा, तो 10⁻³ बटा 10⁻6, इसीलिए 7 मिलीग्राम में कितना, तो लिखेंगे 10⁻³ बटा 10⁻6 गुना 7। अब पढ़े आप मैथ में, 10th क्लास में इस तरह का मैथ था कि जब बेस समान होगा तो पावर ऊपर जाता है तो क्या होता है, घट जाता है। यानी आपका वैल्यू आ गया क्या, 7 गुना 10⁻³ ग्राम, ये हो गया गिवन वेट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो 7 गुना 10⁻³ अब बटे, यहाँ पर देखो परमाणु भार दिया हुआ है, जब नहीं देता तब लेते 12, और जब ऐसा लिख देगा तो जो लिखेगा वही लेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा है, 14, तो लिख दिए 14, और गुना लिख दिए क्या, तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो यहाँ पर ये क्या 2 बार में नहीं कट जाएगा, अब फिर देखो ये भी कट जाएगा 2 बार में, 3.011। अब देखो बेस ऊपर में है, गुना में है, तो गुना में है तो जुड़ता है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर, एक आंसर आ गया 3.011 गुना 10⁻20, आंसर एक आ गया, यानी हम लोग का निकल गया परमाणु की संख्या। अब निकालना है क्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या, अब निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखो किसी समय में ये बताए थे कि P बराबर P प्लस N को A कहते हैं, तो A का मतलब है परमाणु भार, इसको कहते हैं परमाणु भार, बराबर फॉर्मूला है प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नहीं पढ़े थे, 9th में भी था, अगर अभी नहीं पढ़े तो 9th में भी था, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन यही होता है। तो देखो A का मान, परमाणु भार दिया हुआ है 14, और कार्बन का परमाणु संख्या कितना, 6, तो जितना परमाणु संख्या उतने प्रोटॉन होता है, तो 6 अब प्लस N, तो N का मतलब क्या हो गया, 14 माइनस 6 बराबर कितना निकल गया, 8। देखो ये हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या निकाले, लेकिन अब निकालना है इतना परमाणु में न्यूट्रॉन, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए लिखेंगे
न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा 8 गुना 3.011 गुना 10 के पावर 20, और इसको गुना करके लिख देंगे तो लिखेंगे 24.088 गुना 10 के पावर 20। ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से न्यूट्रॉन के निकालने के लिए, प्रोटॉन के निकालने के लिए, या परमाणु की संख्या के निकालने के लिए सब कुछ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखो। देखो अभी ये क्वेश्चन बताए हैं, और जब सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर भी सेम क्वेश्चन है। न यकीन हो तो पेज पलट के देख लो, सेकेंड चैप्टर में दूसरा क्वेश्चन है कि नहीं है। ये जो रफ में बताए हैं ना कि कैसे मिलीग्राम को ग्राम बनाते हैं, इसको भी लिख लेना साइड में, ताकि आपको जब फिर दोबारा कभी क्वेश्चन देंगे तो आपको याद रहे कि हाँ ऐसा बताए थे। ये सब हो गया सीखने का तरीका। इसको क्या पढ़ते हैं? माइक्रोग्राम। इसको क्या पढ़ते हैं? माइक्रोग्राम। 3.5 माइक्रोग्राम क्लोरीन 35 में, क्लोरीन 35 में परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। क्या बोले? 8। 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचे? हाँ, ये प्रोटॉन का मान है। प्रोटॉन मतलब क्या? परमाणु संख्या। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। तो किसी भी परमाणु का जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। ठीक है।
किसी परमाणु में जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या होता है। चलो बनाओ। माइक्रोग्राम का बता दें। देखो, माइक्रोग्राम जो होता है ना, एक माइक्रोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻100 ग्राम, ये होता है। ठीक है, तो माइक्रोग्राम में हो, मिलीग्राम में हो, जब तक ग्राम नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। बनाओ, सेम टू कॉपी है, खाली परमाणु बदले हैं। क्या बोलो।
क्या करें बता देना। बन भी गया होगा बहुत से, और नहीं भी बना तो देख लेना है कि कैसे बनाते हैं। देखो बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है। देखो देखो जैसे क्या लिखे, 1 माइक्रोग्राम का मतलब है 10⁻⁻100। तो 3.5 माइक्रोग्राम के मतलब कितना होगा, तो 3.5 गुना 10⁻⁻100 ग्राम। 1 रुपया में 5 आम, तो 5 रुपया में कितना आम, कितना आम, हाँ? 1 रुपया में 5 ठो आम, तो 5 रुपया में कै ठो आम। तो वही न है, 1 माइक्रोग्राम में इतना, तो इतना माइक्रोग्राम कितना गुने न होई कि ना होई। इसको कर दिए, माइक्रोग्राम से ग्राम बना लिए, और तब निकालते यहाँ पर परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या निकालना होगा, तो दिया गया भार, दिया गया भार, अब बटा क्या लिखेंगे, परमाणु भार, परमाणु भार, और गुना कितना लिख देंगे, 10⁻⁻3। देखो गलत करना है लेकिन बनाना है, समझ गए ना। जैसे अभी तो स्टार्ट है, अभी स्टार्ट है, तभी क्या करेंगे, गलत हो सही हो जो भी होगा बनाएंगे। और जब मन में रखिएगा मार के चलो हमसे गलती बन जाएगा, हम बनेबे नहीं करेंगे, तो कभी नहीं बनेगा, याद रख। गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन बनाएंगे, हम ट्राई करेंगे। गलती होगा तो क्या होगा, रफ कॉपी रखेंगे, एक कॉपी बर्बाद होगा, थोड़ा सा कलम बर्बाद होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको सीखने का चेष्टा करें। गलत होगा होगा, क्या है, ऐसा थोड़ी एक एक दिन में सीखिए जाइएगा, ऐसा तो नहीं है। बच्चे देखो जब जन्म लेता है, छोटा रहता है, उसको पाल पोस के धीरे 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 6 महीना साल भर जब होता है, तब थोड़ा सा घुलटना शुरू करता है, फिर वो कुछ समय में दौड़ना शुरू कर देता है। अचानक जन्म होगा तुरंत दौड़ना तो नहीं शुरू करेगा। तो इंसान भी वही होता है। जैसे ये सिलेबस मान लो आपके लिए नए है, क्योंकि आप 10th क्लास पास करके 11th में आए हैं, नहीं तो क्या होता है, हर एक चीज भारी लगता है, जो जो क्लास में है उस समय भारी लगता है, लेकिन यही कुछ समय जब बीत जाएगा लगेगा तो बहुत आसान है। ठीक है, ऐसा होता है, जनरली ये ह्यूमन का नेचर होता है इस तरह का। तो गलत हो कोई बात नहीं, गलत होगा तो होगा, जब सही होता तो पढ़ने क्यों आते, ये भी ना बात है। इसका मतलब गलत करेंगे लेकिन बनाएंगे, इसको कहते हैं एकदम जिदियाना, कि चलो हम एकदम सीख ही जाना है। ठीक है, तो देखो ऊपर जो बताए सेम उसी तरह का क्वेश्चन दिए है ना, लेकिन यहाँ पर एक चीज सिर्फ बढ़ा दिए, प्रोटॉन की संख्या, और कुछ नहीं किए थे, सिर्फ किसकी संख्या बढ़ाए, प्रोटॉन की संख्या। तो फॉर्मूला देखो वही है, दिया गया भार आप निकाल चुके हैं, तो कितना निकला है, 3.5 गुना 10⁻⁻6, अब बटे 35, 35 देखो दिया हुआ है ना है, अब गुना क्या करेंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो कितना जीरो, इसको काट देंगे, इसका कुछ नहीं पावर, तो कितना पावर है, इसको पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23, -7 नहीं कर देंगे, करेंगे, 23 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, बोलो, 23 में से 7 जाए कितना बची, तो 6.022 इंटू 10⁻, कितना 16। तो एक आंसर तो आ गया, आया कि नहीं आया। अब चलेंगे दूसरा आंसर के पास, प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना, 17। तो क्या करेंगे, 17 गुना 6.022 इंटू 10⁻20, सॉरी 20 नहीं, कितना 16, 10⁻, कितना हो जाएगा, है ना, 10⁻16, ये आंसर आ गया एक। और दूसरा कह रहा है क्या चीज निकालने के लिए, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए अभी तुरंत पढ़े, P प्लस कितना N, A का मान कितना है 35, P का मान कितना है 17, N का मान कितना निकाल लेंगे ना, तो N बराबर क्या होगा, 35 माइनस 17 बराबर कितना 18। अब यहाँ पर लगाएंगे न्यूट्रॉन की संख्या,
न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हुई है कितना 18 गुना 6.022 इंटू 10⁻16। आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है कि दिक्कत है कहीं पर? नहीं ना है, देखो सेम ना क्वेश्चन दिए थे, ऐसा नहीं कि डिफरेंट दिए थे, सेम था। फिर इसी तरह का सेम देंगे, अब की बार तो बन ही जाएगा। ठीक है, तीन क्वेश्चन होगा कि चार होगा? तीसरा ना? यहाँ पर 8 मिलीग्राम है। ठीक है, बनाओ। पावर नहीं है, कैल्शियम का परमाणु संख्या पते है, अब द्रव्यमान संख्या पते है, पावर नहीं है तो जो लिखा चुके वही है। ठीक है, इसलिए इस तरह का दिए। बनाओ, फास्ट फास्ट बनाओ, तो तुरंत तुरंत बनाओ। ए, अभी तुरंत बताए, पलटो। यहाँ पे देखो Cl कहाँ है ना, 17 है ना, तब परमाणु संख्या होता है, प्रोटॉन मतलब परमाणु संख्या। लो लिख देते हैं, याद रखना। देखो किसी परमाणु में, याद रखना, ये सब बता चुके हैं लेकिन फिर भी देखो, किसी परमाणु में परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, ये तीनों बराबर होता है। ठीक है, हमेशा। ठीक कर रहा है, देखो टोपी वाला सही कर रहा है, करो तुम भी करो। कैल्शियम का 40 होता है। इस 17 का हाल से का पीछे वाला क्वेश्चन बना रहा है। ठीक, बन गया। ठीक, बता भी देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हो गया, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, दिया गया भार बटे परमाणु भार गुना Na। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, इतना ग्राम लिखेंगे, 8 मिलीग्राम है तो इतना ग्राम, अब बटे कितना 40, कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, अब गुना कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखो, अब एक काम और करते हैं यहाँ पर। देखो
यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इसी को देखो कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा करते हैं, 8/4 गुना 10 नहीं लिख सकते हैं, गुना 10 के पावर -3 गुना कितना 6.022 इंटू 10⁻23। क्या इतना लिख दे 40 को तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं, पावर तो एक है कि नहीं, तो इस पावर को ऊपर लेके चले गए तो कितना होगा -4। तो देखो ये कट गया, 2 बार में कटा, आ गया कितना, तो 2 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 4 घटा देंगे तो बचेगा 19 ना। यहाँ पर 3 है पावर, यहाँ पर 1 है पावर, तो ऊपर चला जाएगा तो 4 माइनस में आ जाएगा, 23 में से 4 को घटाएंगे तो 19 बचेगा कि नहीं, तो 19 हो गया हम लोग का। इसको गुना करके लिख लेंगे तो क्या होगा, 4 4 0 12 गुना 10 के पावर कितना हो गया 19। एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर, प्रोटॉन की संख्या की, न्यूट्रॉन है तो देखो ए बराबर होता है कितना, तो P + N, ए इसका होता है 40 P होता है इसका 20, तो N बराबर क्या हो जाएगा, 40 - 20 बराबर 20। जिसका नहीं दिया रहेगा मतलब जो लिखा चुके वही लिखना है हमेशा, और जब दे दिया तो उसको कहते हैं समस्थानिक का भार। ठीक है, अब 20 से उसमें गुना कर देंगे, हो गया आंसर, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, न्यूट्रॉन की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या आ गया, 20 गुना 12.044 गुना 10 के पावर 19, यही आंसर। देख लो कहीं पर कष्ट बुझा रहा हो तो पूछो, क्या कष्ट है कहीं पर, समझने में असुविधा है। कौन, ये बोला, अभी तुरंत नहीं बताए, भुला गए। देखो ये नहीं बताए थे कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर इतना मिलीग्राम, नहीं बताए थे, तो इसी को ना कन्वर्ट किए उसमें, क्योंकि मिलीग्राम था, क्या चीज़ है, mg है, तो मिलीग्राम बनाने के लिए हम लोग ये इस तरह से पढ़े थे, 10 के पावर 6 मिलीग्राम, 10 के पावर 3 ग्राम, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर कितना है 8 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम कितना, तो 10 के पावर 3 बटा 10 के पावर 6 और गुना 8, यही हो गया 8 गुना 10 के पावर -3। ठीक, ये सेम चीज अभी पढ़े तुरंत। ठीक है, तो इसको पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक।